Hi everybody, welcome back to my YouTube channel that is the BH Law Entrance Exam by Coach Bakul Hanspal. This is Bakul Hanspal, the founder and the CEO of this very tech startup, and in this video we are going to start with the second topic that is 16th Finance Commission Report 2026 to 2031. आपको पता ही होगा पिछली वीडियो से that we have begun with a 10 not a 10-day rather but 10 most important GK or the current affairs topics that we are going to deal with in the upcoming classes. जो भी आप लॉ एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, कोई भी आप कॉलेज के एग्जाम दे रहे हो जो कुछ ही दिन में या फिर इस मंथ के आसपास होने वाला है, क्यूली is the most important, I would say is the most known exam which is going to take place just in a few days. तो आप इस पर्टिकुलर सीरीज को फॉलो करते चलिएगा जहां पर हम बहुत इंपॉर्टेंट जी के करंट अफेयर्स को कर रहे हैं. तो अगर आप कोई हो जिसने मिस कर दिया है जी के करंट अफेयर्स, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक्स है नहीं जानते, तो इसको वीडियो को तो जरूर देख लेना ताकि यू आर सॉर्टेड फॉर योर एग्जाम 100%. अपार्ट फ्रॉम दैट हम कुछ दिन पहले मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट कर रहे थे बच्चों के लिए. कॉलेज एंट्रेंसेस में मेजरली इट्स द रिटन पार्ट बट ऑल्सो इन सम ऑफ द कॉलेजेस यू ऑल्सो द इंटरव्यू पार्ट. सो इंटरव्यूज के लिए हम अपीयर जो बच्चे कर रहे थे, वी वर हेल्पिंग देम विद देयर आंसर्स, रिफाइनिंग देयर आंसर्स, हाउ देयर बॉडी लैंग्वेज इज सपोज टू बी, how to greet the interviewers. Apart from that, what are the important things that they need to carry on the interview date, everything हम बच्चों को एक्सप्लेन कर रहे थे. अगर आपको कुछ इसका इंसाइट देखना है तो आप ज़रूर इंस्टाग्राम पर मैंने रील्स डाल रखी हैं रिगार्डिंग बच्चों के इंटरव्यूज. थोड़े थोड़े मैंने आइडेंटिटी हाइड करके रखी है बच्चों की, ठीक है. वंस द रिजल्ट्स आर आउट यू विल गेट टू नो. सो मैं वो पोस्ट कर रही हूँ तो आप देख लीजिएगा कि इंटरव्यूज कैसे हो रहे हैं. हम सब कुछ हेल्प कर रहे थे. अगर बच्चे को एग्जाम का नहीं मालूम कि एग्जाम में क्या कैसे कैसे इंटरव्यू होता है, क्या क्या प्रोसीजर होता है उस इंटरव्यू में भी, तो वी वर हेल्पिंग विथ ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, राइट. ओके, सो इसमें इस वीडियो में वी गोइंग टू स्टार्ट विद दिस टॉपिक व्हिच इज 16 फाइनेंस कमीशन. तो इफ यू आर समबडी हु इज इंटरेस्टेड इंटरव्यूज में या फिर मॉक इंटरव्यूज, आप इंटरव्यू के लिए अपियर कर रहे हो कॉलेज के लिए एंड यू वांट मॉक इंटरव्यूज टू बी कंडक्टेड, तो डेफिनेटली आप मेरे को अप्रोच कर सकते हो. यू कैन डेफिनेटली डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम और यू मे कमेंट डाउन ऑन द दिस पर्टिकुलर यूट्यूब वीडियो या फिर कोई भी यूट्यूब वीडियो. मैं आपको लिंक भेज दूंगी, उस लिंक से आप रजिस्टर कर सकते हो इंटरव्यूज के लिए एंड योर मॉक इंटरव्यूज डेफिनेटली इट इज गोइंग टू टेक प्लेस. Apart from that, if you are a law aspirant or if you're any other college aspirant or if you are an IPMAT aspirant for that matter, we have separate faculty for each of the colleges. आप कर सकते हो, चाहे आपको बिट्स का इंटरव्यू करवाना हो, क्यूली का करवाना हो, IPMAT का करवाना हो, we have separate faculties. Your interview would be dealt with, no worries. Okay, this topic, let's start with this, which is 16th फाइनेंस कमीशन. अब 16th फाइनेंस कमीशन है तो आप याद रखना आपको 15th फाइनेंस कमीशन के बारे में भी मालूम हो. एंड मैं चाहती हूँ कि आप मेरे को कमेंट सेक्शन में चेयरमैन बताओ 15th फाइनेंस कमीशन का, ठीक है. तो आपको एक, अब अगर करंट फाइनेंस कमीशन कर रहे हो तो आपको इससे पहली वाली का भी मालूम होना पड़ेगा एज वेल एज फॉर द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन. तो आप पहली फाइनेंस कमीशन और 15th फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन और उसका टाइम ड्यूरेशन मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, ठीक है. तो वील स्टार्ट विद 16th फाइनेंस कमीशन बिकॉज इसने अपनी रिपोर्ट कर दी है सबमिट एंड द चेयरमैन ऑफ इट इज अरविंद पानागरिया. वी ऑलरेडी नो अबाउट दिस. ओके, इट इज मेंशन्ड आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. वी ऑल्सो नो, जस्ट रिमेंबर, अगर आपको सारे टॉपिक्स पता है जो होने वाले हैं वो आपको आप इसका रिविजन कर लीजिए. अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, इसकी पीडीएफ आपको तब मिल जाएगी जब सारे 10 टॉपिक खत्म हो जाएंगे. वो भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, राइट. अगर आपको अर्जेंटली चाहिए तो आप जरूर इंस्टाग्राम पर या फिर यूट्यूब पर मेरे को कॉमेंट कर सकते हैं. Okay, period 2026 to 2031. Period is very important. These three things are very, very important. ठीक है, just remember them. Just three things are very, very important. Devolution formula टेबल पर हम आएंगे. ये बहुत important, significant सा development है जो इस साल देखा गया है एंड इसको हमें करना है, ठीक है. फिर रिटेन्ड एट 41% ऑफ द डिवाइजेबल टैक्स पूल. जितना भी पैसा गवर्नमेंट को मिलता है उसका 41% गवर्नमेंट इज गोइंग टू गिव टू द स्टेट्स और डिवॉल्व टू द स्टेट्स, ठीक है. बहुत चीज चली थी कॉन्ट्रोवर्सी की. 42 था, 42 इसलिए था, फिर 41 हो गया क्योंकि JNK फिर यूनियन टेरिटरी बन गई, वो स्टेट नहीं बनी इसलिए उसको डिवॉल्व नहीं करना पड़ रहा पैसा, इसलिए अभी 41% पर है, पहले 42% पर था, ठीक है. सो चीजें चेंज आई, रिमेंबर दिस. 41% और एक कांस्टेंट रहा है. बहुत आर्टिकल्स पढ़े होंगे आपने हिंदू में, बोला होगा 50% इसको कर दो. बहुत हो होगा कि गवर्नमेंट सरचार्ज और सेस बहुत लगा रही है जिसकी वजह से गवर्नमेंट के पास ही सारा पैसा जा रहा है, स्टेट को तो कुछ मिल ही नहीं रहा. बहुत कॉन्ट्रोवर्सीज आपने पढ़ी होंगी और इसको प्लीज पढ़ते रहिएगा. अब तो एज फार एज आई नो हिंदू इसको कवर नहीं कर रहा है. बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और भी कवर करने के लिए, राइट. बट
इस चीज़ों को ध्यान रखिए. कंट्रोवर्सीज अगेन इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है. You just need to know how to interpret and analyze those controversies if any RC passage or CR passage comes. But वो usually criticize करते हो गवर्नमेंट को नहीं देंगे. 41% divisible pool shift towards performance-based fiscal transfers. Remember this, performance-based fiscal transfers as per the performance of the state. एंड ये हम चीज अभी देखेंगे. ठीक है. न्यू क्राइटेरिया कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी इज एडेड इन द डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. तो आप देखिए ये पहले दिस इज द न्यू टेबल एंड दिस इज द ओल्ड टेबल, अर्लियर टेबल कंसिडर टू बी फ्रॉम 2015 एंड न्यू वन यू कैन डेफिनेटली कंसिडर इट. This is from not 15 but it is from the 15th finance commission, my bad, and this from the 16th finance commission. ठीक है. So these two tables you can consider. This is new one is from 16th finance commission and the old one is from 15th finance commission. तो आप देखोगे कि यहाँ पर जीडीपी कंट्रीब्यूशन पे अगर आप देखो यहाँ पर 10% है न्यू वाले में बट ओल्ड में 0 है. राइट. तो अब इन्होंने जीडीपी कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्टेट एक न्यू कैटेगरी डाल दी है 16th फाइनेंस कमीशन में और इसकी वेटेज है 10%. ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है आपसे, लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है ये. अगर फाइनेंस कमीशन से कुछ नहीं पूछेंगे तो ये तो पूछ ही लेंगे कि कौन सी न्यू कैटेगरी डाली है. तो रिमेंबर दिस न्यू कैटेगरी इज की जीडीपी कंट्रीब्यूशन उसकी वेटेज इज 10%. ठीक है. बाकी पूरे टेबल को भी हम देखेंगे. Okay, total grants कितनी है 9.47 lakh crore, which is not very important because usually they do not give ऐसे questions की कितना states को मिलता है. But still, to be on the safer side, remember this 9.47 lakh crore, right? Okay. Focus on local bodies and disaster management, revenue deficit grants. Okay. Then we have quasi. It's a quasi judicial body. It's a constitutional body. Remember this, remember these two words, quasi judicial, constitutional. क्वेश्चन पूछ लेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है. ठीक है. फिर किसी में पूछ लेंगे जुडिशियल है, क्वासी जुडिशियल है. So you can definitely remember these two words. Appointed by president in every 5 years. Of course, 5 years is the period of constitution. 2026 to 2031 is the time period. For the 16th Finance Commission composition, you have chairman and you have 4 members. Recommendations are advisory, not binding. ठीक है. क्वेश्चन नहीं पूछेंगे इससे. चेयरमैन का नाम, कितने मेंबर्स होते हैं, कितनी बॉडी, 5 साल 5 मेंबर्स, यूएस ऑडिट. स्टेट फाइनेंस कमीशन पूछने के चांसेस बहुत कम है बट क्योंकि आंसलरी है तो याद रख लो. क्योंकि अगर बाकी एग्जाम्स के लिए प्रेपरेशन कर रहे हो जैसे जामी मिल इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसके लिए याद रख लो कि 243 आर्टिकल में लिखा हुआ है स्टेट फाइनेंस कमीशन. और ये मेजर सेंट्रल वाला फाइनेंस कमीशन it is under 280, appointed by governor every 5 years and reviews finances of local bodies. तो हमें पता है core functions is about grants and aid, panchayats, municipalities, tax revenue, right? जो भी चीज है बट इतना ये दिस इज नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्ट दिस. why isn't it not very important? Because this is all is very theoretical. They're going to ask you factual questions. तो factual में इसको जरूर याद रखिएगा which is income. पहले जो वेटेज था उसका था 45%, बट अब क्योंकि न्यू ही कैटेगरी इंट्रोड्यूस कर दी, इनकम डिस्टेंस को थोड़ा सा कम कर दिया है. पॉपुलेशन इज अगेन एज पर 2011. पहले 1971 पर थी पॉपुलेशन बट फिर 2011 के बेसिस पर हो गई है. पहले 15% थे, नाउ वी हैव 17.5%. यू हैव इंक्रीज द वेटेज ऑफ पॉपुलेशन. डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस. डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस इज अबाउट डेमोग्राफी में कितना चेंज आया है 2011 से 1971 तक, ना कि टोटल फर्टिलिटी रेट में कितना डिफरेंस आया है. तो इसका 10% वेटेज भी है. देन फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी में ओपन फॉरेस्ट को इन्होंने इंक्लूड करा हुआ. रिमेंबर ओपन फॉरेस्ट को उन्होंने सिर्फ 16th फाइनेंस कमीशन में इंक्लूड करा है, 15th में इंक्लूड नहीं करा है. ओपन फॉरेस्ट है ऑल्सो इंक्लूडेड. 10% इज द वेटेज. देन एरिया में यू हैव 10%. इनकम डिस्टेंस में कि वो पर्टिकुलर स्टेट हाईएस्ट इनकम जनरेटिंग स्टेट से कितना पास है, कितना दूर है, दैट इज जस्ट द इनकम डिस्टेंस. जो महाराष्ट्र से पास है उसको कम शेयर मिलेगा डिस्पाइट द फैक्ट वो कितना अंडर डेवलप्ड है. जो महाराष्ट्र से दूर है, राइट, और उसको कितना भी वो कमाता है उसको डेफिनेटली ज्यादा मिलेगा क्योंकि वो एक रिच इनकम स्टेट से दूरी पर बना हुआ है. जितना पास से बना है उतना कम मिलेगा क्योंकि ऐसे माना जाएगा कि वो एक हाई इनकम स्टेट के पास ही बना है तो वो डेवलप्ड होगा. इस पर बहुत कंट्रोवर्सीज है, बहुत कंट्रोवर्सीज. 2011 को चेंज करो, जैसे ही सेंसस होगा इसको हम चेंज कर देंगे, बट बहुत कंट्रोवर्सीज है ओवरऑल पूरे ही चीज पर. ठीक है. बट मैंने आपको बता दिया है इनकम डिस्टेंस का मतलब क्या है, पॉपुलेशन का मतलब क्या है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस का ओपन फॉरेस्ट को इंक्लूड कर दिया गया है, एंड जीडीपी कंट्रीब्यूशन कैसा है. ग्रांट्स कितनी है 9.47. इसको पूरे को याद रखना है. ठीक है. 41% को याद रखना है.
क्वासी जुडिशियल को याद करना है 280 को, देन स्टेट फाइनेंस कमीशन को भी याद रखना है। एंड इसको तो ये ऊपर ऊपर की बातें हैं, लोकल बॉडीज डिजास्टर मैनेजमेंट, इसमें याद नहीं रखना कि लोकल बॉडीज के लिए कितना दिया है पैसा, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कितना पैसा दिया है, उसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। Okay. So it was just this for this particular video. We have covered this particular topic. In the next video, we're going to start with the third topic. So till then, stay tuned. Bye.